हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी अंडर एक्सरसाइज। मेन फोकस हमारा रहेगा कौन कौन सी मेजर डाइट है, उनसे कितने कैलोरीज हमें एनर्जी की मिलती है और डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट का हमारी बॉडी पर, स्पेशली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोल और इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस। डाइट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज मेजर कंपोनेंट्स, जो आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्या फर्क पड़ता है, कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी इससे हमें मिलती है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट एनर्जी स्पेशली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज। Fats provide fuel for slow and long duration activities, even though body needs glycogen to break down fat so that muscles easily work. देखिए, इमीडिएट एनर्जी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज के लिए जब भी हमें चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से अच्छा सोर्स हो ही नहीं सकता। We know कि fats also gives lots of calories of energy, but देयर इज प्रॉब्लम ऑल्सो, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इन केस कार्बोहाइड्रेट इज नॉट सफिशिएंट देन प्रोटीन ब्रोकन डाउन टू मेक ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इज अबाउट 15 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, यानी कि आपका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज है, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में रहता है, दैट इज 15 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। 15 ग्राम 1 किलोग्राम पर, यानी कि अगर हमारे बॉडी का वेट 50 केजी है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि तो हमारी बॉडी का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट कितना होगा। दैट इज योर टास्क, आप कैलकुलेट करिए इसको। एन एथलीट ऑफ 175 पाउंड्स could store about 1200 grams of carbohydrate। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, सीधी सीधी बात करें, तो यानी कि 4800 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करती है। दैट्स इनफ फॉर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज फॉर सम टाइम, यानी कुछ ड्यूरेशन के लिए ये हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज करनी होगी तब क्या होगा। अगर हमारी बॉडी को लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज करनी होगी तो वी नीड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अदरवाइज वी हैव टू इंक्रीज द डाइट और वी हैव टू इंक्रीज द सोर्सेज। अब फैट्स की बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन एनी अदर सोर्स। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा अगर एनर्जी किसी सोर्स से मिलती है तो वो है फैट्स। बट पहली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि फैट्स हम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें टाइम चाहिए। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स अस 9 कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट का कितना था 4 कैलोरीज। तो देखिए आप 5 कैलोरीज इससे ज्यादा मिलती हैं। 1 पाउंड ऑफ स्टोर्ड फैट प्रोवाइड्स अबाउट 3600 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और जो स्टोर्ड फैट ऑलरेडी बॉडी में रहता है इट गिव्स 3600 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। बॉडी फैट अमंग इलाइट एथलीट्स वेरीज लार्जली बाय स्पोर्ट्स, और जो हमारे एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज डिपेंड ऑन देयर स्पोर्ट्स। मतलब किसका क्या स्पोर्ट्स है, क्या एक्टिविटी वो करते हैं, उस पर वो डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि सारे सोर्सेज जो हैं, या एक कॉमन डाइट हम नहीं बना सकते हैं। कॉमन डाइट हम लोग बना सकते हैं जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन प्लेयर्स के लिए, एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए, अच्छे लेवल के प्लेयर्स के लिए हमें डाइट में वेरिएशन करना ही पड़ेगा एज पर देयर एक्टिविटी, एज पर देयर बॉडी डिमांड। बॉडी कंपोजिशन अलोन इज नॉट अ ग्रेट प्रेडिक्टर ऑफ स्पोर्ट्स सक्सेस। देखिए लाइन बहुत ही अच्छी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी कंपोजिशन से हम नहीं कह सकते हैं दैट सो एंड सो इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में सक्सेस हासिल करेगा। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच इफेक्ट द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट जो हमारा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है और उसका परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इट इज नॉट इजीली स्टोर्ड बाय द बॉडी,
So adequate regular protein intake is essential. देखिए पता चल गया होगा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट में स्टोर रहते हैं, उसकी तरह प्रोटीन को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो रेगुलरली वी नीड टू consume protein. We need to take essential proteins. It is required to repair, rebuild and optimize carbohydrate storage in the form of glycogen. इनका मेजर क्या रोल है? देखिए रिपेयर करने के लिए टिश्यूज एंड सेल्स को एंड रीबिल्ड करने के लिए एंड स्पेशली कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज को बढ़ाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वी नीड प्रोटीन। यानी इनका भी बहुत अहम रोल है बॉडी में। एन अडल्ट रिक्वायर्स 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एथलीट्स की अगर बात करें, दे नीड अप्रोक्सीमेटली 1.4 टू 1.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ वेट पर डे। यानी कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.4 टू 1.8। अब जैसे मैंने पीछे बात की, अगर आपकी बॉडी का वेट 50 केजी है तो आप यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर लीजिए। एंड्योरेंस एथलीट्स नीड अप्रोक्सीमेटली 1.2 टू 1.4 grams per kilogram of weight per day. Protein is not an ideal source of fuel for exercise but can be used if lacks carbohydrates in diet. After prolonged submaximal exercise, if diet low in carbohydrate and high in fat and protein produced are delayed muscle glycogen resynthesis. यानी कि हमें पता चल गया कि अगर लो कार्बोहाइड्रेट है और हाई फैट है तो प्रोटीन का क्या रोल है। बट इन प्लेस ऑफ दिस इफ फॉलोड बाय हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट सेम टाइम ड्यूरेशन हो देन ग्लाइकोजन सुपर कंपनसेशन में अकर। सच डाइट प्लान में इंक्रीज प्री एक्सरसाइज मसल ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन along with significant improvement in capacity of endurance activities। और endurance activities की अगर हम बात करते हैं तो जो डाइट प्लान है वो इंक्रीज कर सकता है प्री एक्सरसाइज मसल ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन पे। दिस कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज रिकमेंडेड एज प्रिपरेशन फॉर एंडोरेंस कॉम्पिटिशंस। और जो हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट एथलीट्स को देने की बात कर रहे हैं, लोडिंग मीन्स उसको पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो डाइट हम दे रहे हैं, तो वो हम बात करते हैं एंडोरेंस कॉम्पिटिशन्स की। एज पर रिसर्च इट वाज फाउंड दैट अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट फॉर 3 days बिफोर कॉम्पिटिशन विद डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग रिजल्ट इन इंक्रीज मसल ग्लाइकोजन। अगर कॉम्पिटिशन से 3 दिन पहले की बात अगर हम कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इज वेरी गुड, बशर्ते इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग आपकी कम होनी चाहिए। देन बेटर रिजल्ट विल बी सीन इन इंक्रीज मसल ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन विद सेम मैग्नीट्यूड लाइक यूजुअल और ट्रेडिशनल कार्बोहाइड्रेट लोडिंग प्रोसीजर्स। यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का जो प्रोसीजर चल रहा है उसको हम यूजुअल या ट्रेडिशनल सिस्टम बोलते हैं। उसमें और कंपटीशन से 3 दिन पहले अगर हम लोडिंग करते हैं तो आपके रिजल्ट बेटर होंगे। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वर्कलोड, whatever it is, when human participate under varying environmental conditions, various physiological effects are produced. It may be positive or negative. Such effects are happen to maintain body's homeostasis and to protect the damage of organs as well as physiological systems। यहाँ पर एक टर्म आई है होम्योस्टैसिस। हमारे बॉडी टिश्यूज का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल स्टेट है, दैट इज होम्योस्टैसिस। उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो बॉडी परफॉर्मेंस, तो हमारी एक्टिविटी परफॉर्मेंस पे भी बुरा असर पड़ता है। आप एक्टिविटी की बात छोड़ दीजिए, आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। फीवर होना, कफ एंड कोल्ड होना, कोई भी डिजीज आपको होना, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन होम्योस्टैसिस लेवल। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो आपको बहुत सारी डिजीजेज लग सकती हैं। तो इन्वायरमेंट का फर्क हमारी बॉडी पर पॉजिटिव भी पड़ता है और नेगेटिव भी पड़ता है। आइए आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अबव 41 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी सेल्स बिगिंस टू डिटोरियोरेट, यानी कि बॉडी सेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं खराब होने लग जाएंगी आपकी।
एंड बिलो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, लीडिंग टू वेरियस नेगेटिव इफेक्ट्स। हीट लॉस के 4 टाइप्स होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड इवेपोरेशन। सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन की। इट इज यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और माइक्रोवेव, मतलब बॉडी में इसके एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे आपको रेडिएशन। एंड दीज 4 आर मीन्स ऑफ heat transfer, very less examples of thermal radiation from human body। ये चारों ही हीट ट्रांसफर के टाइप्स हैं, मतलब एक जगह से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होने के तरीके हैं ये। तो बॉडी में हीट लॉस कैसे कैसे हो सकती है, जैसे हमने बात की, अगर इतने डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी बॉडी पे बुरा असर पड़ सकता है, और जो एक रिक्वायरमेंट होती है उससे अगर बिलो टेम्परेचर वाली जगह पर अगर हम एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भी बॉडी पर बुरा असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम विंटर्स की बात करें और हमें थोड़ा सा हॉट वेदर मिल जाए तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी को ठंड फील हो रही है उससे हमारा ध्यान हट जाएगा और वी कैन इजीली फोकस टुवर्ड्स योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमारी बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखेगा। बजाय इसके अगर हम कोल्ड वेदर में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस की बजाय ज़्यादा ध्यान शिवरिंग पर और कोल्ड को कैसे कम किया जाए उस पर लगेगा, तो दैट इज नेगेटिव इफेक्ट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म और टाइप्स। कंडक्शन, देखिए हमारे मेन टॉपिक नहीं है, बट इन मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से मेथड का क्या मतलब है। कंडक्शन इज हीट ट्रांसमिटेड थ्रू कोलाइजन। कोलाइजन मीन्स टकराने से, आपस में दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं या एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं, प्रेशर आता है उनका, तो हीट ट्रांसफर कैसे होती है। मेनली यहाँ पर ट्रांसफर होता है सॉलिड से लिक्विड में। बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इसका क्या एग्जांपल है, होल्डिंग अ ग्लास ऑफ आइस वाटर। अगर आप ग्लास ऑफ आइस वाटर को होल्ड करते हैं तो आपकी बॉडी से उसमें कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट मीन्स इज कन्वेंशन। इट इज मेनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। अब बॉडी में इसका क्या आएगा, ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज लिक्विड। नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज इवेपोरेशन, भाप बनकर उड़ जाना। बॉडी में इसका क्या एग्जांपल है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज इन कोल्ड, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देयर में बी हाइपरवेंटिलेशन, शिवरिंग, वेजोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो आपके वेसल्स हैं उनका सिकुड़ जाना, लोअर हार्ट रेट, रेस स्ट्रोक वॉल्यूम, सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, इसको ईपीआई से भी जानते हैं। फेटल अरिथमियाज, muscle viscosity, rise in ATP metabolism, muscle contractile velocity, muscle glycogen depletes, hypoglycemia, हाइपर भी होता है बट यहाँ पर एक्सरसाइज इन कोल्ड से हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि कम, हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा होना, इंक्रीज स्किन फोल्ड थिकनेस, हाइपोथर्मिया एटसेट्रा। आगे है एक्सरसाइज इन हीट से क्या फर्क पड़ेगा, मसल एंड स्किन कैन इम्पेयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, decrease in plasma volume, fluid loss by sweating, shoot heart rate, heat dissipation, dehydration, ये आपको पता ही होगा, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाना, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन हो जाना, फटीग, थकान, डिस्कम्फर्ट, हाइपोटेंशन, फेंटनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एटसेट्रा। तो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो चलिए आगे एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपके जो टेस्ट है वो लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं कि किस बॉडी पार्ट का ये टेस्ट है। यू हैव टू मैच दिस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियक जहां पर वर्ड आ गया दैट इज रिलेटेड टू हार्ट, यानी कि फर्स्ट इज मैचिंग विथ 3, सबके आगे इलेक्ट्रो लिखा है मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और लास्ट में ग्राफी लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की हेल्प से आपके पर्टिकुलर ऑर्गन का टेस्ट होता है और उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है कि आपकी बॉडी में ये ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। सेकंड इज इलेक्ट्रोमियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से कुछ ग्राफ बन रहा है, किसका ग्राफ बन रहा है, दैट इज रिलेटेड टू मसल्स, म्यो मतलब मसल्स। तो सेकंड इज मैचिंग विथ फर्स्ट। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, एनसेफलो है, इट इज रिलेटेड टू ब्रेन। थर्ड इज मैचिंग विथ फोर्थ,
and electrothermal response graphing is related to your skin. Fourth is matching with second. तो here is correct answer option A. तो फ्रेंड्स आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, दैट इज वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें हम बात करेंगे कि वुमेन जो हमारी स्पोर्ट्स में आ रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है, ट्रेनेबिलिटी क्या है, उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को ट्रेंड किया है और कैसे कैसे गवर्नमेंट ने या एजेंसीज ने भी उनको प्रमोट किया है। साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है, यानी कि जो नेचुरल फिजियोलॉजिकल डिफरेंस जो मैन एंड वुमेन में होता है उसको ओवरकम होते हुए क्या क्या स्ट्रगल्स उसने क्रॉस किए हैं। नेचुरल स्ट्रगल्स भी होते हैं एंड कुछ सोसाइटी से भी स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।